हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अन्यान्य पशुओं का और अश्व का श्रपण किया और उनके सामने मंत्र, द्रव्य और श्रद्धा, इन 3 कलाओं से युक्त मनस्विनी द्रौपदी को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बिठाया। इस प्रकार से इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ को समाप्त करके महाराज युधिष्ठिर ने शिष्यों सहित भगवान व्यास से बधाई प्राप्त की और अभ्युदय सूचक आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने उन सब ब्राह्मणों को विधि पूर्वक 1000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी। व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। राजन सत्यवती नंदन व्यास ने उस भूमि दान को ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को मैं पुनः तुम्हारे अधिकार में छोड़ता हूँ। तुम मुझे इसका मूल्य दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तब महामनस्वी नरेशों के बीच में भाइयों सहित बुद्धिमान महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण से कहा, विप्र प्रभु, अश्वमेध नामक महायज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है। अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैं ऋत्विजों को दे दी है। अब मैं वन में चला जाऊंगा। आप लोग चतुर्होत्र यज्ञ के प्रमाण अनुसार पृथ्वी के 4 भाग करके आपस में बांट लें। मैं ब्राह्मणों का धन लेना नहीं चाहता। ब्राह्मणों, मेरे भाइयों का भी सदा ऐसा ही विचार रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर में कहा, महाराज का कहना ठीक है। इस महान त्याग की बात को सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भारत, उस समय आकाशवाणी हुई, पांडवों, तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया, तुम्हें धन्यवाद। इसी प्रकार पांडवों के सत्साह की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण समूहों का भी शब्द वहां स्पष्ट सुनाई देने लगा। तब मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने पुनः ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने ये पृथ्वी मुझे दे दी है। अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूँ और तुम इन ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में रह जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, भगवान व्यास जैसा कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। प्रत्येक ब्राह्मणों को उन्होंने यज्ञ के लिए 1-1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महाराज, मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था, वैसा इस संसार में कोई दूसरा राजा नहीं कर सकेगा। विद्वान महर्षि व्यास ने वह स्वर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने 4 भाग करके उसे आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में वह स्वर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित प्रसन्न हुए। उनके सारे पाप धुल गए थे। उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया था। उस अनंत सुवर्ण राशि को पाकर ऋत्विजों ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ उसे ब्राह्मणों में बांट दिया। यज्ञशाला में जो कुछ स्वर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, यूप, घड़े, बर्तन, ईंटें, जो भी कुछ था, उन सभी को युधिष्ठिर की आज्ञा से ब्राह्मणों ने आपस में बांट लिया। ब्राह्मणों के ले जाने के बाद जो धन वहां पड़ा रह गया था, उसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मलेच्छ आदि जाति के लोग उठाकर ले गए। तदंतर सब ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घरों को गए। बुद्धिमान राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सबको उस धन के द्वारा पूर्णतः तृप्त किया था। उस महान सुवर्ण राशि से महातेजस्वी भगवान व्यास ने जो अपना भाग प्राप्त किया था, उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती माता को भेंट कर दिया। असुर की ओर से प्रेम पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी, श्वसुर की ओर से प्रेम पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके द्वारा बड़े बड़े सामूहिक पुण्य कर्म किए। यज्ञ के अंत में अवमृस्थ स्नान करके पाप रहित हुए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों से सम्मानित होकर इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे देवताओं से पूजित देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं। महाराज, वहां आए हुए समस्त भूपालों से घिरे हुए पांडव लोग ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो तारों से घिरे हुए ग्रह सुशोभित हों। तदंतर पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, वस्त्र और सुवर्ण भेंट किया। उस अनंत धनराशि को भूपाल मंडल में बांटते हुए कुंती कुमार युधिष्ठिर कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीर राजा भृगुवाहन को अपने पास बुलाकर राजा ने बहुत सा धन देकर उसे भी विदा किया।
भरतश्रेष्ठ अपनी बहन दुशला की प्रसन्नता के लिए बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उसके बालक पौत्र को पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जितेंद्रिय कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाओं को अच्छी तरह दंड दिया और विशेष सत्कार करके उन्हें विदा किया। इसके बाद महात्मा भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलदेव तथा प्रद्युम्न आदि अन्यान्य सहस्त्रों वृष्णिवीरों की विधिवत पूजा करके अपने भाइयों सहित महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन सबको भी विदा किया। इस प्रकार बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ पूर्ण हुआ। उसने अन्न, धन और रत्नों के ढेर लग गए थे। देवताओं के मन में अतिशय कामना उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का सागर लहराता था। कितने ही ऐसे तालाब थे जिसमें घी की कीचड़ जमी हुई थी और अन्न के पहाड़ तो खड़े ही थे। भरतभूषण रस से भरी कीचड़ रहित नदियां बहती थी। पीपल और सौंठ मिलाकर जो मूंग का जूस तैयार किया जाता था उसे खांडव कहते हैं। उसी में शक्कर मिला हुआ हो तो उसे खांडव राग कहते हैं। भक्ष्य भोजन पदार्थ और खांडव राग इतनी मात्रा में बनाए और खाए जाते हैं कि कितने पशु वहाँ बंधे हुए थे और उनकी भी कोई सीमा वहाँ दिखाई नहीं देती थी। उस यज्ञ के भीतर आए हुए सब लोग मत्त, प्रमत्त और आनंद विभोर हो रहे थे। युवतियां बड़ी प्रसन्नता से विचरण करती थीं। मृदंगों और शंखों की ध्वनि से उस यज्ञशाला की मनोरमता और बढ़ती थी। जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए, सबको इच्छानुसार भोजन कराया जाए, ये घोषणा दिन रात जारी रहती थी, कभी बंद नहीं होती थी। हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ महोत्सव की चर्चा नाना देशों के निवासी मनुष्य बहुत दिनों तक करते थे। भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में धन की मूसलाधार वर्षा की, सब प्रकार की कामनाओं, रत्नों और रसों की भी वर्षा की। इस प्रकार पाप रहित और कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधादिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता में अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति विषयक 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय कहते हैं, ब्राह्मण मेरे प्रति पितामह बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना घटित हुई हो तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, युधिष्ठिर का वह महान अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई। भरतश्रेष्ठ, उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जाति वालों, संबंधियों, बंधु बांधवों, अंधों, दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर जब युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया तब धर्मराज के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय वहां एक नेवला आया। उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर से एक और का भाग सोने का था। पृथ्वीनाथ उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर गर्जना की। विलनिवासी उस धृष्ट और महान नेवले ने एक बार वैसी गर्जना करके समस्त मृगों पक्षियों को भयभीत कर दिया। फिर मनुष्य की भाषा में बोला, राजाओं, तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उच्च वृत्ति वाले उदार ब्राह्मण के शेर भर सत्तु दान के बराबर भी नहीं हुआ है। प्रजानाथ नेवले की ये बात सुनकर समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वे सब ब्राह्मण उस नेवले के पास जाकर उसे चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है, तुम कहाँ से आ गए? तुम्हें कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है? तुम किसके सहारे रहते हो? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा? हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री एकत्र करके शास्त्रीय विधि की अवहेलना न करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया है। इसमें शास्त्रीय दृष्टि से पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है, अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई है, देव योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान किया गया है। यहाँ नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को उत्तम युद्ध के द्वारा, क्षत्रियों को श्राद्ध के द्वारा, पितामह को रक्षा के द्वारा, वैश्यों को संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करके, उत्तम स्त्रियों को दया से, शूद्रों को दान से बची हुई वस्तुओं को देकर, अन्य मनुष्यों को तथा राजाओं के शुद्ध बर्ताव से ज्ञाति और संबंधियों को संतुष्ट किया गया है। इस प्रकार पवित्र भविष्य के द्वारा देवताओं को रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है। तुम कौन हो? इस प्रश्न का उत्तर तो हमें अवश्य चाहिए। उन ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हंसने कहा,
हंसते हुए कहा, विप्र प्रवृंद, मैंने आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कहा है, आप लोगों का यज्ञ उच्छल वृत्ति वाले ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए सेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। इसे आपने ठीक ठीक ही सुना है। इसका कारण अवश्य आप लोगों को बताने योग्य है। मैं जो कुछ कहूँगा आप शांत चित्त होकर सुनिए। कुरुक्षेत्र निवासी उच्च वृत्तिधारी दानी ब्राह्मण के संबंध में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है वह उत्तम है। ब्राह्मणों, इस दान के प्रभाव से पत्नी पुत्र पुत्र वधु सहित उन द्विज श्रेष्ठ जिस प्रकार स्वर्ग का अधिकार पा लेते हैं, वहाँ जिस प्रकार उन्होंने मेरा ये आधा शरीर सुवर्णमय कर दिया था, वह प्रसंग मैं तुम्हें बताता हूँ। वह नेवला जिसका नाम नकुल था, वह बोला, ब्राह्मणों, क्षेत्र निवासी द्विज के द्वारा दिए गए न्यायोपर्जित थोड़े से अन्न के दान का जो उत्तम फल देखने में आया है वह सुनो। कुछ समय पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहाँ बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते थे, कोई ब्राह्मण रहते थे। वे उच्छल वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। कबूतर के समान अन्न का दाना चुन कर लाते थे और उसी से कुटुंब का पालन करते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधु के साथ रहकर तपस्या में संलग्न रहते थे। वे उत्तम वृद्धारी द्विज सदा छठे काल के में अर्थात 3-3 दिन पर भी स्त्री पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उन समय भोजन ना मिले तो वह दूसरा छठा काल आने पर ही अन्न ग्रहण करते थे, उससे पूर्व नहीं। ब्राह्मणों, एक समय वहाँ बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उन दिनों उन धर्मात्मा ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं। खेतों का अन्न भी सूख गया था, अतः वह सर्वथा निर्धन हो गए। बारंबार छठा काल आता किंतु उन्हें भोजन नहीं मिलता, अतः वे सब के सब भूखे रह जाते। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दोपहर के समय उस परिवार के लोग उच्छ लाने के लिए निकले। तपस्या में लगे हुए वे ब्राह्मण देवता गर्मी और भूख दोनों से कष्ट पा रहे थे। भूख और परिश्रम से पीड़ित होने पर भी वे उच्च न पा सके। उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, अतः परिवार के सभी लोगों ने के साथ उसी तरह भूख से पीड़ित रहकर उन्होंने वह समय काटा। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के बड़े कष्ट से अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। तदंतर एक दिन पुनः छठा काल आने पर उन्होंने सेर भर जौ का उपार्जन किया। उस तपस्वी ब्राह्मणों ने उस जौ का सत्तू तैयार किया और तब जप और नित्य नियम पूर्व करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे सब लोग एक एक कुंडव अथवा अर्थात एक एक पाव सत्तू बांटकर खाने के लिए उद्यत हुए। वे भोजन के लिए अभी बैठे ही थे कि कोई ब्राह्मण अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा। उस अतिथि को आया देखकर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उस अतिथि को प्रणाम करके उन्होंने उससे कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण परिवार के सब लोग विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय, श्रद्धालु, मन को वश में रखने वाले, दृष्टि दोष से रहित थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अभिमान, मद और क्रोध का सर्वथा त्याग कर दिया था। क्षुधा से कष्ट पाते हुए उस अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देते हुए वे उसे कुटीर पर ले आए। तत्पश्चात वहाँ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आपके लिए अर्घ्य, पाद्य और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किया हुआ ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में प्रस्तुत है। द्विश्रेष्ठ, मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है, इसे स्वीकार कीजिए। राजेंद्र, ब्राह्मण के ऐसा कहने पर अतिथि ने एक पाव सत्तू लेकर खा लिया, परंतु उतने से भी तृप्त नहीं हुआ। उस उच्छल वृत्ति वाले द्विज ने देखा कि ब्राह्मण अतिथि को अब भी भूख लग रही है। तब वे उसके लिए आहार का चिंतन करने लगे कि इस ब्राह्मण को कैसे संतुष्ट किया जाए। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, नाथ, ये मेरे भाग का सत्तू भी आप इन्हें दे दीजिए, जिससे ये ब्राह्मण देवता इच्छानुसार तृप्ति लाभ करके यहाँ से पधारें। अपने पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर उन दुष्श्रेष्ठ ने उसे भूखी जानकर उसके दिए हुए सत्तू को लेने की इच्छा नहीं की। उन विद्वान ब्राह्मण शिरोमणि ने अपने ही अनुमान से ये जान लिया था कि मेरी वृद्धा स्त्री स्वयं भी क्षुधा से कष्ट पा रही है, थकी है, अत्यंत दुर्बल हो गई है। इस तपस्विनी के शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का केवल ढांचा मात्र रह गया है
और ये कांप रही है। इसकी अवस्था पर दृष्टिपात करके उसने पत्नी से कहा, शोभने, अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंगे और पशुओं का भी कर्तव्य है, अतः तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो पुरुष होकर भी स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है, वह मनुष्य दया का पात्र है। वह उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्य, सेवा, शुश्रूषा, वंश परंपरा की रक्षा, ये सब स्त्री के ही अधीन हैं। पितरों का तथा अपने धर्म भी पत्नी के ही द्वारा आश्रित है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता अथवा जो स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है, वह संसार में अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, हम दोनों धर्म और अर्थ में समान हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मेरे हिस्से का ये सत्तू लेकर अतिथि को दे दीजिए। द्विश्रेष्ठ, स्त्रियों का सत्य, धर्म, रति, अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग और उसकी सारी अभिलाषा पति के अधीन है। माता का रज और पिता का वीर्य, इन दोनों से मिलने से ये वंश परंपरा चलती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। नारियों की जो ये रति और पुरुष रूप फल की प्राप्ति होती है, वह पति का ही प्रसाद है। आप पालन करने के कारण मेरे पति, भरण पोषण करने से भर्ता और पुत्र प्रदान करने के कारण वरदाता हैं। इसीलिए मेरे हिस्से का सत्तू आप इन्हें दान कर दीजिए। आप भी तो जरा जीर्ण हैं, भूख से कष्ट सहन कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं मैं भी कर लूँगी। पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा, आप ये सत्तू भी पुनः ग्रहण कर लीजिए। अतिथि ब्राह्मण उस सत्तू को लेकर खा गया, किंतु संतुष्ट ना हुआ। उसे देखकर उच्छल वृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब पुत्र ने कहा कि आप मेरे हिस्से का सत्तू भी इन्हें दे दीजिए। मुझे सदा प्रयत्नपूर्वक आपका पालन करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष सदा इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि अपने बूढ़े पिता का पालन पोषण करूं। पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करे। प्राण धारण मात्र से आप तप कर सकते हैं। देहधारियों के शरीर में स्थित हुए प्राण ही परम धर्म है। पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी हमारे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर उससे अपने को कृत्य मानता है। सामर्थ्यशाली पुत्र, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भूख से प्रबल पीड़ा में हो। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख अधिक कष्ट नहीं देती है। इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मरने का भय नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा सत्तू नहीं लूँगा। पुत्र ने कहा, अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।